धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरी है बेसुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरी है बेसुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे है बेसुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू है सच्चा जिंदा खुदा, तुझ पर ही भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा खुदा, तुझ पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करने पाओ ना प्रभु ऐसा दो वरदान। सेवा पूरी करने पाओ ना प्रभु ऐसा दो वरदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे है बेसुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आज का दिन देखने का अवसर जो आपने हमारे जीवन में दिया। पिता परमेश्वर, हम ऐसे लोग हैं जिन्हें आपके अनुग्रह की आवश्यकता है, आपकी बुद्धि की आवश्यकता है, ज्ञान की आवश्यकता है। इस समय आपके ज्ञान और बुद्धि प्राप्त करने के लिए आए हैं। हम सभी को ज्ञान और बुद्धि से आशीषित करें। हम सभी आपके हाथ में सौंपे जाते हैं। धन्यवाद प्रार्थना सुनने के लिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। आप सभी को सुप्रभात। गुड मॉर्निंग टू ऑल माय प्रेशियस ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। गॉड्स ग्रेस एंड मर्सी बी अपॉन ईच वन ऑफ यू। मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु का अनुग्रह आप प्रत्येक के साथ हो। पिछले संदेश में हमने आदम और हवा के बारे में सीखा था, जो कि वे हमारे आदि माता पिता थे। आज हम सीखेंगे आदम और हवा के दो पुत्रों के बारे में, जिनका नाम कैन और हाबिल था। यह कहानी पवित्र शास्त्र बाइबल के प्रथम पुस्तक अर्थात उत्पत्ति की पुस्तक के 4 अध्याय में पाया जाता है। इस कहानी के अनुसार आदम और हवा के 2 बेटे थे, कैन जो बड़ा था और हाबिल जो छोटा था। कैन एक किसान था, वह खेतों में काम करता था और अनाज उगाता था। वहीं हाबिल एक चरवाहा था, वह जानवरों को पालता था। एक दिन दोनों ने परमेश्वर को अपनी अपनी भेंट चढ़ाई।
कैन ने अपनी फसल में से कुछ अनाज परमेश्वर को भेंट किया। हाबिल ने भी अपनी सबसे अच्छी और सबसे मोटी भेंट परमेश्वर को भेंट की। परमेश्वर ने हाबिल की भेंट को स्वीकार कर लिया, लेकिन कैन की भेंट को स्वीकार नहीं किया। इससे कैन को बहुत गुस्सा आया और वह ईर्ष्या से भर गया। परमेश्वर ने कैन से बात की और उससे कहा, सही रास्ता अपनाने की सलाह दी, लेकिन कैन ने उनकी बात नहीं मानी। कैन का गुस्सा और जलन इतना ज़्यादा बढ़ गई कि उसने अपने भाई हाबिल को मारने का फैसला कर लिया। एक दिन जब वे दोनों अकेले थे, कैन ने हाबिल की हत्या कर दी। यह पृथ्वी पर पहली हत्या थी। हाबिल की हत्या के बाद परमेश्वर ने कैन से पूछा कि तेरा छोटा भाई हाबिल कहाँ है? कैन ने झूठ बोला और कहा कि मुझे नहीं पता, क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूँ? परमेश्वर ने कैन को बताया कि उन्हें पता है कि उसने क्या किया है और हाबिल का खून जमीन से न्याय की गुहार लगा रहा है। इस अपराध के लिए परमेश्वर ने कैन को सजा दिया, उसे दर दर भटकने और कभी भी एक जगह न बसने का श्राप दिया। उसकी जमीन अब उसके लिए कभी उपजाऊ नहीं होगी, चाहे वह कितनी भी मेहनत क्यों ना कर ले। कैन को डर था कि कोई उसे देखकर मार देगा, इसलिए परमेश्वर ने उसकी सुरक्षा के लिए उस पर एक निशान या चिन्ह लगा दिया, ताकि कोई उसे पहचान कर मार ना सके। इसके बाद कैन दुनिया में भटकता रहा। इस कहानी से क्या सबक मिलता है? यह कहानी हमें कई अहम बातें सिखाती है। ईर्ष्या और क्रोध का विनाशकारी परिणाम। यह दिखाती है कि ईर्ष्या और गुस्सा हमें कैसे सही और गलत का फैसला करने से रोक सकता है और हमें भयानक अपराध करने के लिए मजबूर कर सकता है। भेंट या कर्म की गुणवत्ता। भेंट या कर्म की गुणवत्ता यह बताती है कि परमेश्वर हमारी भेंट या हमारे कर्मों की मात्रा नहीं, बल्कि उसकी गुणवत्ता और हमारे दिल की नियत को देखते हैं। हाबिल ने अपनी सबसे अच्छी भेंट दी थी, जबकि कैन ने शायद सिर्फ एक औपचारिकता नियत पूरी की थी, अर्थात नियम को पूरा किया था। कर्मों का फल। इस कहानी में बताया गया है कि हर कर्म का परिणाम होता है और बुरे कर्मों का परिणाम बुरा होता है। कैन को अपने अपराध के लिए सजा मिली। आशा करता हूँ कि इस कहानी से आप सभी को जरूर कुछ सीखने को मिला होगा। आइए हम प्रार्थना करें। हे हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम सभी को नेक जीवन जीने के लिए बुद्धि और समझ प्रदान करें। हमें क्रोध, ईर्ष्या और डाह जैसी परीक्षा में न ला, परंतु बुराई से बचाएं, क्योंकि राज और पराक्रम और महिमा सदा आपका ही है। आमीन। धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू। हैव ए नाइस डे।